समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर गाथा न्यूज। मैं हूं मुकेश ठाकुर। आज हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे कि समाज सेवी अपने समाज को लेके चलते हैं, जहां पे कि बुराइयां नहीं देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे अच्छाइयाँ ही आपको देखने को मिलेगी। और लगातार इन लोगों का प्रयास रहता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे और भी छठ हो, पर्व, चाहे कोई भी पर्व हो, यहाँ पे भरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें युवाओं से लेके बुजुर्ग लोग तभी बहुत अच्छे से साथ देते हैं। उन युवा पीढ़ी को भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप लोग भी इन लोगों से जुड़े रहिए। उन सोसाइटियों में कौन है और क्या है, कैसा हुआ है और किस तरह से ये लोग कार्य करते हैं, आज हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, अमर गाथा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले पंकज तिवारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अमन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जी, और हमेशा समाज सेवा कार्य करते रहते हैं जी, और साथ साथ में सबको लेके चलते हैं जी। और जितने बुजुर्ग हैं सबका सम्मान करते हैं। सर, पहले तो मैं आपका जो आपका यहाँ पे क्या पद है, क्या नाम है और किस तरह से ये सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम क्या है, वो पहले मैं जानना चाहूँगा। विकास इंक्लेव कल्याण समिति, जी, RW अध्यक्ष अकालू यादव, जी, ईशुपुर चक्साबेरी। जी, 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 ठीक है। धन्यवाद आपका परिचय देने के लिए। आगे ये बताइए, जो आपकी ये सोसाइटी है कब स्थापित हुई है और कब से आप ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं? ये हमारी सोसाइटी तो पहले भी थी, जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे जी, 2012 से स्थापित है। जी, उसके बाद फिर हम लोग हर 5 साल पर रिन्यूअल कराते रहते हैं। जी, इस बार जो हमारी सोसाइटी स्थापित हुई है, ये जो है 23 अक्टूबर 2021 को हुई है, जी, जिसका मैं RW का अध्यक्ष हूँ। और हमारे और भी पदाधिकारी हैं, महेश फौजी जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं, जी, ये सत्यप्रकाश जी हैं जो हमारे संरक्षक हैं, संजय यादव जी सचिव हैं, मुन्नालाल कश्यप जी जो हमारे जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। जी। इस तरह से हम सबको लेके चलते हैं ताकि समाज का कार्य होता रहे। धन्यवाद जी। आगे अब मैं पंकज तिवारी जी से जानना चाहूँगा, उनके सोसाइटी का क्या नाम है और किस तरह से ये कार्य करते हैं। आइए पंकज जी से बातचीत करते हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका अमर गाथा न्यूज में। नमस्कार मुकेश जी। मैं कहना चाहता हूँ, अमन वेलफेयर सोसाइटी से ऑलरेडी आप रूबरू हैं पहले से भी। बिल्कुल सर। और मैं फिर से ही बताना चाहता हूँ, कोरोना काल के समय से आप जुड़े हुए हैं और आते रहे हैं आप हमेशा। और कोरोना काल में भी हमने समस्त कॉलोनी वासियों का, पूरे ईशुपुर चाकसबेरी, विकास एन्क्लेव हो, अमन वेलफेयर सोसाइटी हो या जितने भी पीछे भी सोसाइटीज़ हैं, सबके साथ सबका साथ सबका विकास हमने शुरू से करने का प्रयास किया है और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और अभी हाल में ही हमने क्या किया था, छठ पूजा किया था। उसके बाद हमने सोचा था कि मच्छरों की बहुत सारी समस्याएं थी, जी, जी, तो उसमें हमने सोचा कि अमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक मशीन खरीदी जाए। तो खरीदने के बाद उसके बाद हमने कहा कि ये अमन वेलफेयर सोसाइटी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हर सोसाइटी तक पहुंचने चाहिए। और हर जिसका भी फ़ोन आया, हम उसी समय आरंभ किया। अकालू यादव जी का फ़ोन आया कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। इसके लिए अकालू यादव जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। संतोष सिंह जी का भी फ़ोन आया था, उनका भी धन्यवाद करूँगा। रविंदर सिंह जी का फ़ोन आया था, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। संजय जी का फ़ोन आया, उनका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अमन वेलफेयर सोसाइटी जो वादा करती है वो निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करती है। उसमें थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन प्रयास हमेशा जारी रहता है और उस चीज़ को पूरा करने का हमेशा प्रयास करेगी और अन्यथा वो करके ही रहेगी। और केवल अमन वेलफेयर सोसाइटी और सबका साथ होगा तो अमन वेलफेयर सोसाइटी निश्चित रूप से यहाँ की सबसे बड़ी ताकत उभरेगी आगे आने वाले समय में। उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं भाई अकालू यादव जी का धन्यवाद कहूँगा, फौजी साहब का धन्यवाद कहूँगा, सत्यप्रकाश जी का धन्यवाद कहूँगा, अनुज भाई का धन्यवाद कहूँगा, संतोष सिंह जी का धन्यवाद कहूँगा, संजय भाई का धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे रविंदर सिंह जी का, जितने भी समस्त ईशुपुर चाकसबेरी की जनता है, उसका हाथ जोड़ के विनम्र धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम ए जीरो। और जनता है जब भी मैं हीरो हूँ, नहीं तो मैं जीरो। बिल्कुल सर। आपकी जो देखते हैं समाज सेवा करने का, जो आप में एक क्या कह सकते हैं, आपने जो एक प्रण ले रखा है, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इस युवाओं से या आपने किस तरह से इन चीज़ों को करने का सोचा है? क्या है आपका आगे का, क्या है मकसद, क्या है? आगे का मकसद है कि हमारी जो टीम है, मेरी टीम जब तक मेरे साथ है, जब तक मैं जीरो से हीरो हूँ, नहीं तो मैं बिग जीरो हूँ। अगर टीम है साथ में तो मैं हीरो हूँ, नहीं तो जीरो हूँ। अगर
ये भाई कपिल शर्मा जी हमारे उपाध्यक्ष, आप जैसा भी देख सकते हैं कि लगातार मशीन इस कंधे पे ढोकर बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। आपके सामने चल रहे थे। भाई रिहान खान जी लगातार पिछले 20 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। हमारे मुकेश झा जी हैं, मुकेश झा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारी टीम, अगर मेरी टीम मेरे साथ है तो मैं हर असंभव काम को संभव करने की क्षमता रखता हूं और मैं हमेशा संभव करके दिखाऊंगा। और मैं अपनी टीम के साथ साथ अनदर जितने भी सोसाइटी है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप सभी जुड़िए और मैं आपके बिल्कुल उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जुड़िए, मैं बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे से कोई त्रुटि भी होती है तो आप लोग समझाने हैं, सब बुजुर्ग हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत ही नया हूँ, मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल वो हमारे बाबूजी अकालू यादव जी हैं, यहाँ पे युवा हैं और आप युवा के प्रेरणा स्रोत भी हैं हमारे पंकज जी, है ना, क्योंकि ये पिता समान है। जो भी यहाँ नींव रखी हुई है बाहरी आदमियों का, वो अकालू यादव जी ने रखा है। जी 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 बिल्कुल, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये बुजुर्गों का मार्गदर्शन है और आप जो है अगर युवा इनका को- मार्गदर्शन रहा तो हम सदैव आगे बढ़ने का काम करेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, चाहे कितनी बाधाएं आ जाएं। बिल्कुल और हम हवा में बात नहीं करते हैं, हमने काम करके दिखाया और आगे भी करते रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों का भी। देखिए, ज़मीन से जुड़े हैं पंकज जी और वो ज़मीन से जुड़े ही कार्य भी करना चाहते हैं। लगातार उनके कार्यों को मैं देखता आ रहा हूँ, आज से नहीं कोरोना टाइम से भी मैं देख रहा हूँ, ये ज़मीन से जुड़े कार्य करते हैं और जहाँ तक इनकी संभावना होती है, वो जहाँ तक ये संभव है वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे कोरोना के टाइम हो, लगातार इनके प्रयासों को मैं दाग देता हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो ऐसे ही अगर समाज सेवी हमारे बीच रहें तो हमारे समाज में ये जो कह सकते हैं ना गरीब अमीर का ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से मैं आज आपके जो हैं पंकज जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके साथ हमारे जो अकालू जी हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, जो इस तरह के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आगे के लिए आप क्या कर रणनीति हैं आपके, आप क्या करना चाहते हैं आगे? आप ये जो हमारे क्या कह सकते हैं हैबतपुर, यूसुफपुर, चक सावरी, किस तरह इनको आप विकास के राह पर लाना चाहते हैं और किस तरह का कार्य आपने सोचा हुआ है? देखिए, हम लोग कोशिश पूरी रहती है ये कि जितना यहाँ विकास हो सके हम लोग कोशिश करते हैं। पब्लिक भी साथ देती है, हमारी टीम जितनी है बहुत जो है मजबूत टीम है। केवल जो है पंकज तिवारी की ज़रूरत है हमारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं देख नहीं रहा हूँ। आपने पंकज जी को जिस तरह से सहारा दिया है, जिस तरह से उनको आपने मार्गदर्शन किया है, उस तरह से बहुत यहाँ पे सड़क का जो है खास्ता हाल है, नालियों का बहुत बुरा हाल है। इसके लिए क्या आप आगे के लिए कोई कार्यकलाप या विकास के लिए कोई आपने एजेंडा तैयार किया? विकास के लिए में हम लोगों ने जब से हमारी सोसाइटी बनी है 23 अक्टूबर 2021 को, जी हम लोगों ने हर गली का पहचान देने की कोशिश किया है। जी 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 हमारी टीम इतना मजबूत है, महज फौजी है, हमारी टीम मजबूत है। देख ले सकते हैं आप, एक तरह से देख भी सकते हैं जो ये भावुक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं के दिल में बसते हैं ये लोग। तो युवा दिल में बसने के कारण जो युवा इनके साथ रहते हैं, जब भी इनकी आवाज़ निकलती है, एक आवाज़ पे इनके जो है हज़ारों युवा इनके साथ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा जो आगे के जो रणनीति है इनका विकास के राह पे लेकर चलने के लिए है, तो आगे फिर आपको मैं दिखाना चाहूँगा जी, यहाँ के जो गलियाँ होती हैं, गलियाँ हैं यहाँ पे काफ़ी खास्ता हाल है उनका, यहाँ का जो सड़क है उसका भी खास्ता हाल है। तो आगे की इस योजना के लिए मैं पंकज जी से बात करना चाहूँगा, क्या है उनके एजेंडा और क्या ये करना चाह रहे हैं। आइए पंकज जी, आप ये बताइए जो नालियाँ और ये सड़क का जो है किस तरह से आप इनको करना चाह रहे हैं और क्या है रणनीति इसके लिए? मुकेश जी, आपको भी पता है कि कुछ गलियां हो चुकी हैं जी और इससे कोई भी हर व्यक्ति, यहाँ की पूरी जनता वाकिफ़ है कि कच्ची कॉलोनी थी ये, अब ये पक्की कॉलोनी हो चुकी है। इसके लिए भी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है। जी बहुत ही अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत सारी गलियां कराई है। बाकी जो बाकी है वो भी होने वाली हैं और हो जाएंगी अगले 2-4 सालों में, ये वादा है। और सभी लोग, भैया कालू यादव जी, रविंदर सिंह जी, फौजी साहब, अनु सिंह जी, सत्यप्रकाश जी, सब लोग मिलके एक साथ काम करेंगे। अवश्य गलियां होंगी। माननीय विधायक पंकज सिंह जी के माध्यम से और माननीय सांसद महेश शर्मा जी के माध्यम से बहुत सारी गलियां हुई हैं। इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल और आगे भी काम होगा और जारी है। कुछ ही दिनों बाद ये ब्रह्मा मंदिर का सड़क भी होने वाला है, उसके लिए भी माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और कुछ दिनों बाद ही उसके बाद ये जो सड़क है भैया कालू यादव जी घर के आगे से, वो भी स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए भी माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी कोटे से हो रहा है और जो ब्रह्मा मंदिर वाला सड़क है वो माननीय सांसद जी के कोटे से हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां भैया कालू यादव जी के लिए, है ना। बहुत ही आज की बात नहीं है, जब यहाँ पे कोई स्थापित नहीं था, जब से हमारी ये स्वर्गीय मोतीलाल ठाकुर जी और अकालू यादव जी की एक मित्रता हुआ करती थी, जो कि इनकी मित्रता की लोग कसमें खाया करते थे। जी
आपने भी सुना होगा, जिन्होंने जिंदा किया है बाहरी लोगों को यहाँ। स्वर्गीय मोतीलाल ठाकुर जी और अकालू यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब का भी करना चाहूँगा, सत्यप्रकाश भाई का भी करना चाहूँगा, अनुज भाई जो कि उनके सुपुत्र हैं। अनुज भाई ये भतीजे हैं स्वर्गीय मोतीलाल ठाकुर जी के, सत्यप्रकाश जी, सबका धन्यवाद कि आज और ये आगे बहुत ही काम होने वाला है। एक और काम के बारे में मैं थोड़ा संपर्क करना चाहूँगा जी बताइए। कि हमने अमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 40 लाइटों का जुगाड़ किया है, जो कि आपका जो आपने आरसीसी रोड से आए थे अभी, बिल्कुल। वहाँ से लेके ब्रह्मा मंदिर तक और वहाँ से लेके आपका साईं चौराहे तक ये लाइट लगनी है। आगे भी हम और जुगाड़ करेंगे कि इस गलियों में भी सारी लाइटें लगें। तो मैं वादा करूँगा कि आगे भी ये काम आरंभ रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद ईसुपुर चाक सबरी जनता का। मैं कुछ युवाओं से ये जानना चाहूँगा, जो हमारे पंकज जी हैं, पंकज जी का किस तरह से उनका जो है युवाओं के साथ कनेक्शन है, किस तरह से वो संबंध रखते हैं, क्यों युवा इनके लिए जो है बहुत सारे उत्सुक रहते हैं इनसे जुड़ने के लिए। तो आइए हम मुकेश जी से जानना चाहेंगे जो पंकज जी के बारे में वो क्या कहते हैं और उनकी क्या सोच है। मुकेश जी, आप ये बताइए, जो आपके जो अध्यक्ष हैं या अमन वेलफेयर सोसाइटी जो है वो किस तरह से कार्य करती है, उसके जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, वो क्या है और किस तरह से उनका रणनीति है और कैसा वो काम करते हैं और समाज में वो किस तरह का जो है विकास पैदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ। जितने भी यहाँ पे लोग हैं इनमें सबसे जूनियर मैं ही हूँ और जितनी भी बातें हैं अध्यक्ष साहब ने बोल दी है, तो हम तो बस 2 लाइन कहना चाहेंगे। जी बताइए। हम उन वीर के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। वाह वाह। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पद पर देना फेंक, जिस पद पर मातृभूमि के सेवा में जाए वीर अनेक। ये है शेर हमारे फौजी भैया के लिए और अकालू अंकल के लिए। बहुत बढ़िया। आपने अध्यक्ष साहब ने अपने क्या कहा, मेरे पापा का समान है। आंसू अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, हम दिल के सच्चे हैं और काम करेंगे। और मुझे जोड़ने वाले जो हैं बस पंकज भैया हैं जो अमन वेलफेयर के अध्यक्ष हैं जी, अध्यक्ष हैं, और ये हमारे हैं उपाध्यक्ष साहब कपिल भैया। ठीक है, इन सब के ग्रुप में सबसे जूनियर में हूँ। अब जिन्होंने बाप दादा ने सबने बोल दिया है तो मेरा बोलना सही नहीं है। तो 4 लाइन है इनके लिए, बस इन लोगों का ब्लेसिंग चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। कर रहे हैं अमन वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष कपिल देव शर्मा जी, जो कि हम पंकज तिवारी के सौजन्य से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को हम जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जो गुजर गए उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे कार्य करते रहेंगे, जो भी संभव होगा सबकी सलाह लेते रहेंगे और विकास कार्य हम करते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार सिंह। आप किस सोसाइटी में रहते हैं? क्या है नाम सोसाइटी आपका? विकास इनक्लेव हमारी सोसाइटी है। आप किस तरह से विकास करते हैं, किस तरह से पंकज जी के साथ जुड़े हैं, अकालू जी के साथ किस तरह से जुड़े हुए और किस तरह से नए कार्य हो रहा है? एक्चुअली आपने जुड़ने की बात कही तो सबसे पहले तो मैं अमर गाथा के संपादक आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी तो बनती है बट हम समाज से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। हम समाज इतने सारे जो भी लोग हैं, कोई ना कोई मेरा मित्र है या कोई बड़ा भाई है या कोई हमारे लिए गुरु के समान भी है। जैसे कि हमारे पंकज जी ने बताया कि अकालू यादव जी, मोतीलाल ठाकुर जी, अगर यहाँ पे राजनीति और बीजेपी और यहाँ के विकास की नींव अगर कोई रखा था तो इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने रखा था। जी। आज भले ही राजनीति में और पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है और कोई किसी को जानना नहीं चाहता, जी। तो ये चीज़ हम बता देना चाहते हैं, अगर कोई भूल रहा है तो उसके लिए सब लोग उसके एक साथ होकर के उसे याद दिलाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं पंकज तिवारी जी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ जितने भी सारे लोग हैं सबका धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद जी। फिर से मैं लौटना चाहूँगा पंकज जी के पास। पंकज जी से मैं यही जानना चाहूँगा, जो साथ में एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा, जो पंकज जी ये बताइए, जो आप जो इतने सोसाइटियों को लेके चलते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कतें होती हैं? कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग से आती हैं। जो आपका सोच अलग है, कुछ लोगों के सोच अलग हो सकते हैं, कुछ युवाओं के सोच अलग हो सकते हैं, तो इसमें कुछ विघ्न अगर डलता है तो उसका निराकरण आप किस तरह से करते हैं? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिल का सच्चा आदमी उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। स्वयं परमात्मा भी उसका साथ देता है। हम तो एक धरती पे रेंगने वाले कीड़े हैं, इंसान के रूप में परमात्मा ने भेजा है।
कि आप जाओ अपना पाठ्यक्रम करके आ जाओ। तो हमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी। बस सबका साथ और सबका विकास करने की कोशिश करेंगे। हम कोई भी समाज सेवा के अंदर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति होती है तो मैं उसके विरोध खड़ा हो जाता हूँ, चाहे वो स्वयं भी मेरे मित्र ही क्यों ना हो। कल को अकालू यादव जी मेरे अगर राजनीति करेंगे तो मैं इनके खिलाफ भी खड़ा होने का काम करूँगा। जैसा कि पंकज जी का कहना है कि ये सिर्फ विकास करना चाहते हैं और ये सिर्फ विकास ही करेंगे। अगर कोई इसमें राजनीति करने के लिए आता है या राजनीति करने की कोशिश करता है तो वो उससे रिश्ते तोड़ लेंगे, लेकिन बस वो विकास करेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे। कुमार है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ जी। तो फौजी मेरा कोई सरनेम नहीं था, बट यहाँ पे पब्लिक ने इतना प्यार दिया कि मुझे फौजी नाम दे दिया, तो इसके लिए मैं पूरी कॉलोनी को धन्यवाद करता हूँ। और इस कॉलोनी में जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं तो खुद 20 साल जो ऑलरेडी सर्विस में कर चुका हूँ, देश सेवा कर चुका हूँ, तब जिस कॉलोनी में रह रहे हैं हम कॉलोनी की सेवा क्यों ना करें। जी। यहाँ पे हमें बड़े बुजुर्गों का सबका साथ मिला, लोगों ने इतना प्यार दिया कि प्यार देने के बाद इन्होंने ये कहा कि भैया आप अगर इतना आपके पास आइडियोलॉजी है तो आप हमारे साथ मिलकर के काम करें। बिल्कुल, मैं खुले दिल से, और सभी ने बहुत सहयोग किया। और पूरी टीम में मैं एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जूनियर मोस्ट हूँ, लेकिन सभी का इतना सहयोग रहता है कि आज पूरी कॉलोनी में सबसे पहले मेरा फंडा ये रहा कि कॉलोनी में अगर हमने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग मिल करके फिर से करवाया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम लोगों को ये लगा कि हमारी कॉलोनी तो है, लेकिन आज ऑनलाइन का ज़माना है जी। ऑनलाइन का ज़माना होने के नाते हम कहीं कुरियर आता है, कहीं कुछ आता है, तो इसके लिए हमें लगा कि हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। विकास इनक्लेव हम लिख देते हैं, यूसुफपुर चकसाबेरी लिख देते हैं, यहाँ का पिन कोड में भी थोड़ा फॉल्ट है, उसकी वजह से कुछ भी आता है कहीं और चला जाता है। सबसे पहले हमने अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद पूरे गली का ब्लॉक नंबर, गली नंबर और पूरे गलियों में घूम घूम के मकान नंबर डाले गए जी। और जिससे कि आज हमें परमानेंट एड्रेस एक मिला है। इस एड्रेस को हमने अथॉरिटी में भी फॉरवर्ड कर दिया है, अथॉरिटी भी इस एड्रेस को दे करके अपना मकान नंबर और सब कुछ पास करे। इसके साथ ही हम कॉलोनी में है, अभी कच्ची कॉलोनी है, अभी अथॉरिटी के अंडर में आई है। इसके बाद अब हमारा धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होगा वो अथॉरिटी करेगी, उसमें समय लगेगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद मिल करके कर सकते हैं। हम लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम लोग खुद जो कॉलोनी के लिए अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। नाम तो हमारा विकास इनक्लेव है जी। लेकिन विकास करना हमें है, क्योंकि रहना यहाँ हमें है। जी जी बिल्कुल। मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ, मैं वैसे सबका सपोर्ट करता हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग चीज़ है, लेकिन हम कॉलोनी में जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा एकजुटता होना जरूरी है। और उस एकजुटता के साथ में पूरी कॉलोनी का सहयोग मिल रहा है और सभी कॉलोनी वाले मिल करके इतना जो है सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग मिल करके, अब मेरा ये मानना है कि कॉलोनी तो चलो हमारी विकास इनक्लेव है, लेकिन हम लोग यूसुफपुर चकसाबेरी में आते हैं। यूसुफपुर चकसाबेरी में 7 कॉलोनी आती हैं। हम लोगों ने ये कोशिश किया है, जैसे हमने पंकज भैया को साथ लिया है, और भी मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉलोनी निवासी हैं सभी लोग हम लोग के साथ जुड़े और सब मिल करके हम लोग का विकास करें, तो यूसुफपुर चकसाबेरी का अच्छा विकास होगा। ये दरअसल मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं पिछली साल ही ये सोचा था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बन पाया, मैं भी व्यस्त हो गया अपने निजी कारणों की वजह से। तो इस साल मैंने बहुत ही अभी आज से 15 दिन पहले ये मशीन ख़रीदा है और लमसम समस्त यूसुफपुर चकसाबेरी आज के डेट में फॉगिंग कर दिया हमारे अमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी फौजी साहब ने कहा कि जो कूड़े वाली समस्या, तो लमसम कूड़े वाली समस्या अमन वेलफेयर सोसाइटी के अंडर जितनी भी गलियाँ आती हैं, 40 गलियाँ आती हैं अमन वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में, उसमें कूड़े की व्यवस्था करा दी गई है। और मैं वादा करना चाहूँगा आज कालू यादव जी से और फौजी साहब से कि अगले 7 से 8 दिनों में विकास इनक्लेव का भी मैं कुछ करवाता हूँ कि ये कूड़े वाला और ये जो भी व्यवस्था है मैं समस्या हल कराने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर मैं कालू यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी ही सपोर्ट से आज हम यहाँ खड़े हैं। भाई कालू यादव जी के लिए बहुत बहुत तालियां, एक बार जोरदार तालियां हमारी तरफ से, है ना।